हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 हिंदी का ये पेपर है जिसका कोड है 002। 3 घंटे का ये पेपर है और 80 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन पेपर को हमें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। टोटल आपके पास 15 प्रश्न दिए गए हैं। खंड का में कुल 2 प्रश्न है जिनके उप प्रश्न की संख्या 10 है। खंड का में कुल 4 प्रश्न है जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। खंडका में 5 प्रश्न है, इसमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। और खंडका में 4 प्रश्न है और इस सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को आपको करना है। पहला प्रश्न जो दिया गया है ये एक पैराग्राफ से संबंधित है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कथन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। कथन जो है हमारा सही है और जो कारण है विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की अहमियत को समझना, तो इसका जो है उसकी सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफी लोकप्रिय है क्योंकि इसकी सोंधी खुशबू होती है। पहला हमारा सही है। सेकंड लाजवाब स्वाद होता है, ये भी सही है। और उपलब्ध हो जाती है, फोर्थ ऑप्शन ये भी सही है। यानी पहला दूसरा चौथा ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका जो फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो सही है। कथन 1, 2 और 4 सही है। लेकिन जो ये बहुत महंगी होती है थर्ड वाला कुल्हड़ वाली चाय, ये गलत है। इसीलिए इसमें फर्स्ट 1, 2, 4 आंसर सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है नीचे दी गए कॉलम 1 और कॉलम 2 में सम्मिलित कर विकल्प को का सही चयन कीजिए। जो फर्स्ट कॉलम है इसमें लिखा है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश, इसका सही आंसर है चीन। सेकंड है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य, इसका आंसर है हमारा असम। और विश्व में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादन देश, इसका आंसर है हमारा भारत। अगर हम इसको मिलाएंगे तो हमारा सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है, इसका सही आंसर है करोड़ों लोग चाय के व्यापार से जुड़े हुए हैं। उनके हितों की रक्षा और जागरूकता जरूरी है। इसी के चलते चाय पत्ती की खपत और मांग बढ़ाने पर जोर डालने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चाय एक श्रम आधारित उद्योग है कैसे, आंसर है इसका चाय एक श्रम आधारित उद्योग है। अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सावधानी से चाय की पत्तियां एक एक कर तोड़ी जाती हैं। श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है। यह श्रम साध्य कार्य है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न पहला हमारा दिया इस काव्यांश में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है, कृष्ण अर्जुन की, कृष्ण कर्ण की, कृष्ण की, अर्जुन कर्ण की। सही आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन कृष्ण कर्ण की। नेक्स्ट है कवि ने कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा में क्या कहा है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है हमारा फोर्थ वाला जो ऑप्शन है हमारा ये कथन 1, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। फर्स्ट है हमारा पांडव सेना के पश्चात को चुनौती दे रहा था। थर्ड है हमारा समर क्षेत्र में केवल उसके बांध दिखाई दे रहे थे, समर क्षेत्र में केवल उनका सुनाई दे रही थी। सेकंड ऑप्शन है पांडव सेना ने उसको चारों ओर से घेर लिया था, ये हमारा इसमें गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, कथन दिया गया है यहाँ पर कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई। जो कथन है हमारा यहाँ पर सही है और कारण दिया गया कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया और वो इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण ने अर्जुन का कौन सा गुरु वचन बताया, इसका सही आंसर श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह गुरु वचन बताया कि वे अर्जुन तथा कर्ण की वीरता को जानते हैं। वे दोनों के बल से परिचित है, परंतु मन ही मन वे कर्ण को अर्जुन से भी बड़ा वीर मानते रहे हैं। नेक्स्ट है कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर कृष्ण उसके बारे में क्या सोच रहे थे, इसका सही आंसर है कृष्ण सोच रहे थे कि संसार में क्या कोई और ऐसा
वीर है जो कर्ण की बराबरी कर सके, उसे युद्ध में पराजित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 को उत्तर देने हैं। पहला है यहाँ पर, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। सरल वाक्य में बदलिए। सही आंसर है, हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जा रहा था तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। संयुक्त वाक्य में बदलिए। सही आंसर है, जा रहा था और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमगांव के मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। आश्रित उपवाक्य छांट कर उसके भेद भी लिखिए। आश्रित उपवाक्य है इसमें, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, और आश्रित उपवाक्य का भेद है विशेषण आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गई। मिश्र वाक्य में बदलिए। इसका सही आंसर, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी आंख पलकें मूंद गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसी का, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगाती है और उसी की इन धापों पर सोती है। रचना की दृष्टि से वाक्य में भेद लिखिए। इसका सही आंसर है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशानुसार वाक्य पर वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। कर्म वाच्य में बदलिए। इसका सही आंसर है, उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्तियों पर फिट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकालना गया और खीरे छीलना शुरू कर दिए गए। इसका सही आंसर है, नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना सारे दादाजी अब नहीं चल पाते हैं। सही आंसर है इसका, बिना सारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की है। सही आंसर है यहाँ पर, इस वाच्य पहचान का भेद बताइए। इसका सही आंसर है कृतवाच्य। नेक्स्ट है, कर्म की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। सही आंसर है कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पद परिचय लिखिए। फर्स्ट है, पान वाला नया पान खा रहा था। तो इसका सही है, नया विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एक वचन, पान विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य फटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। इसमें अंडरलाइन वर्ड है हमारे, खरीदे होंगे। तो इसका सही आंसर है, खरीदे होंगे में क्रिया सकर्मक पुल्लिंग और बहुवचन है और भूतकाल है। नेक्स्ट है, विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है। के साथ में हमारा संबोधक अव्यय है और घर और डाकखाने के बीच संबंध दर्शा रहा है। नेक्स्ट है, वाह भाई खूब एक क्या आइडिया है। वाह भाई खूब, वाह भाई खूब जो अंडरलाइन वर्ड्स है इसमें बोधक अवयव है, प्रशंसा सूचक है। नेक्स्ट है, वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। वे शब्द जो एक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और आदर तक बहुवचन कर्ता कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर अलंकार दिए गए निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और काव्य पंक्ति के अलंकार की पहचान भी करनी है। पहला है, से स्वभाव सम सु रिपु मोरा। इसमें सही आंसर है हमारा उपमा अलंकार। सेकंड है, छुअत टूट रघुपति ना दोषु। इसका सही आंसर अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। इसका सही आंसर है मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है, तुम्हें तो कालू हाँ जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। इसमें सही आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है, भरत देखी जल समवचन बोले रघु कुल भानु। इसका सही आंसर है रूपक अलंकार। अब क्वेश्चन नंबर 7 पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, उसी से विकल्प के प्रश्न नीचे दिए गए हैं।
पहला प्रश्न है, काशी के संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत आयोजन की विशेषता है। विकल्प दिए गए, ये आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता है, जो हमारा सही है। सेकंड जो दिया गया है ऑप्शन, यह आयोजन 5 दिनों तक चलता है, ये भी सही है। थर्ड, यह प्राचीन संस्कृति है, ये हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय उप शास्त्रीय गायन वादन होता है, ये हमारा सही है। यानी कि इसमें जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन और दूसरा चौथा ऑप्शन ये सही है। यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट कथन दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक के कारण दिया गया है, अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वविद्यालय विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। इसका सही आंसर, कथन हमारा सही है, कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है, जो हमारा इसका थर्ड ऑप्शन है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी से बाहर के कार्यक्रमों में बिस्मिल्लाह खां किनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करते थे? सही आंसर है इसका ग ऑप्शन, इसका सेकंड ऑप्शन काशी विश्वविद्यालय और बालाजी के प्रति। नेक्स्ट है, काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा कौन सी है? इसका सही आंसर है संगीत आयोजन की। नेक्स्ट है, इस गद्यांश का मूल भाव क्या है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है, काशी की संस्कृत परंपरा को दर्शाता है और बिस्मिल्लाह खां के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाता है। बिस्मिल्लाह खां की संगीत के प्रति आसक्ति को दर्शाता है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है हमारे कथन। इस पहला और दूसरा कथन जो है हमारा वो सही है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित में से चार में से किन्हीं तीन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जो पहला दिया है, कैप्टन के प्रति पान वाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की थी? इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो सही आंसर, उसकी यह टिप्पणी व्यंग्यन भाव से परिपूर्ण है, नैतिक मूल्यों के विपरीत है, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति का उड़ाया गया उपहास है, सर्वदानुचित ही नहीं है, प्रभुता के भी प्रतीक है। आपको कोई भी यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी वधू से मुखाग्नि दिलाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु होने पर वधू के भाई को बुलाकर आदेशात्मक स्वर में कहा, इसकी दूसरी शादी कर देना। इस प्रकार विधवा विवाह के माध्यम से उन्होंने नारियों को की सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका मन्नू भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उनकी प्राथमिकता शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसका सही आंसर है, उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को साहित्य समझने की दृष्टि प्रदान की है और अनेक महत्वपूर्ण लेखकों को पढ़ने का सुझाव देकर मनु के चिंतन और मनन को संवारा है, उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाया है और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी बनाना है। उनकी जोशीली बातों से ही लेखिका के रंगों का खून लावा में बदल गया था। ये थे हमारे इसके ऑप्शंस, कोई भी आपको 2 लिखने हैं। नेक्स्ट है, आज के भौतिक विज्ञान का विधाती न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। संस्कृत पाठ के आधार पर स्पष्ट करे कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा? इसका सही आंसर, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का आविष्कार करने के कारण सांस्कृतिक मानव था। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है इसका, आज के विद्यार्थियों ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर न्यूटन की तरह नया आविष्कार नहीं किया, अतः वह न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं था। आज का विद्यार्थी न्यूटन के सिद्धांत के साथ साथ अन्य बातों पर भी ज्ञान रखता है। इसी आधार पर आज के विद्यार्थी को अधिक सभ्य तो कह सकते हैं, परंतु सुसंस्कृत नहीं कह सकते। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का, यहाँ पर निम्नलिखित पाठ्य पुस्तक पर आधारित काव्यांश
के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 प्रश्न से 1-1 मार्क्स के। पहला पद में वक्ता और श्रोता कर्मशः हैं। सही आंसर है इसका गोपी और उद्धव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरीन पाद रहत जल भीतरता रस देना दागी पंक्ति में किस स्थिति की ओर संकेत है? इसका सही आंसर है 4 वाला कथन 1 और 4 दो हमारे सही हैं। कथन 1 है उद्धव के दुर्भाग्यशाली होने की ओर और 4 है कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित होने की ओर। नेक्स्ट है, कथन दिया गया गोपियों ने व्यंग कसते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है। जो कथन है वो सही है हमारा। कारण है, कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। इसका जो कारण है वो भी सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट है, गुरु चाटी ज्यो पाकी पंक्ति में कौन किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर है गुरु श्री कृष्ण और चाटी चीटी गोपियों का प्रतीक है। नेक्स्ट है, उद्धव के विवाह की तुलना गोपियों ने किससे की है? सही विकल्प का चयन कीजिए। जो आंसर है इसके, जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से और जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से। इसलिए सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित कविता के आधार पर निम्नलिखित में से 4 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, शक्ति और साहस के साथ विनम्रता हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आलोक में लिखिए। सही आंसर है, विनम्रता के अभाव में शक्ति और साहस अनियंत्रित हो सकते हैं, जिसका परिणाम विनाशकारी होता है। विनम्रता का ना होना अहंकार को जन्म देता है। जैसे परशुराम लक्ष्मण में विनम्रता का अभाव था, इसीलिए उन्हें सभा में के विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि राम में शक्ति और साहस के साथ विनम्रता भी थी, इसीलिए सभा में उनका सम्मान किया। नेक्स्ट है, आत्मिक कथ्य कविता के आधार पर उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख कवि अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहता है। इसका सही आंसर है, वे अपनी सरलता जो उसके दुखों का कारण रही है का उल्लेख नहीं करना चाहता है। वह अपने जीवन में की गई ना तो भूलों को दिखाना चाहता है और ना दूसरों के छल कपट को। नेक्स्ट है, वह अपनी प्रेयसी के साथ बिताया सुखमय पलों का सबसे नहीं कहना चाहता है। नेक्स्ट है, वह अपने जीवन के दुर्बल पक्षों का भी उल्लेख नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा चिड़ प्रवासी के में इतर माह में अन्य कवि ने स्वयं को चिड़ प्रवासी इतर और अन्य को क्यों कहा है? यह संतुलित मुस्कान कविता के आधार पर लिखिए। इसका सही आंसर, कवि नागार्जुन अपनी घुमक्कर प्रवृत्तियों के कारण प्रवासी जीवन व्यतीत करते थे। ये अधिकांश समय अपने घर से दूर रहे, जिस कारण वे अपने शिशु के लिए अपरिचित हो गए। कवि एक अतिथि की तरह बहुत दिनों पश्चात लौटे हैं। नेक्स्ट है, अपनी इसी स्थिति के कारण वे स्वयं को अन्य इतर अतिथि कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्तमान में संगत काल जैसे व्यक्तियों की प्रशंसिता स्पष्ट कीजिए। आंसर है इसका, संगत काल जैसे व्यक्तियों की प्रशंसिता हर काल में हो रही है और रहेगी। संगत काल ही की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका होती है। ऐसे व्यक्ति समाज के हर छोटे बड़े कार्यों में सहायक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों की सफलता में स्वयं को पीछे रख कर अपनी मनुष्यता का परिचय देते हैं। ये सदैव अपने त्याग से दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायक बनाते हैं। इनकी उपयोगिता सिंधुड नींव जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूरक पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित पाठों पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं आपको 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। माता का आंचल नामक पाठक में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, शांत प्रकृति एवं आत्मिकता से परिपूर्ण वातावरण, सरल एवं शांतिपूर्ण जीवन शैली, पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता, सामूहिकता, प्रकृति से निकटता, शारीरिक
खेलों की प्रधानता, खेल मनोरंजन के सरल और सुलभ साधन। कोई भी आपको 4 पॉइंट इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका का परिदृश्य में क्या अंतर नजर आए? साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर लिखिए। इसका सही आंसर है बाजार लोगों बस्तियां कम होते जा रही थी। चलते चलते स्वेटर बुनने वाली नेपाली युवतियां और कार्टून ढूंढने वाले बहादुर नेपाली ओझर हो रहे थे। घाटियों में बने घर ताश के बने घरों की तरह दिख रहे थे। हिमालय अब अपने विराट रूप व वैभव के साथ दिखने लगा था। रास्ते संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे थे। बीच बीच में रंग बिरंगे खिले हुए फूल दिख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा के बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक ने कौन सी घटना याद आई? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लिखिए। हिरोशिमा के अणुबम विस्फोट से निकली रेडियोधर्मियों की तरंगों ने असमय असंख्य लोगों को काल कवदित कर दिया। लेखक ने उस विस्फोट का दुख भोगते हुए कहा, दे लोगों को देखा। यह देखकर भारत की पूर्व सीमा की घटना याद आ गई कि कैसे सैनिक पुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उनका थोड़ी सी मछलियों से जल सकता था। इससे जीवों का व्यर्थ ही विनाश हुआ था। ये था हमारा खंड का। खंड आ का जो है आपका यहाँ पर एक यहाँ पर निम्नलिखित तीन विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 125 वाक्य में एक अनुच्छेद यहाँ पर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पर आपको आप अनुपमा अनुपम है, आपके क्षेत्र में मुख्य सड़क के से जोड़ने वाली सड़क पर लाइटें लगी हुई हैं जिसकी दुर्घटना की आकांक्षा बढ़ गई है। यहाँ पर आपको एक पते लिखना है। आगे देखिए इसी तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपके सब्जेक्टिव लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर टोटल 15 तक है। इस तरीके से ये हमारा खंड जो आपका था हिंदी ए बोलते हैं इसको हम। हिंदी आ कोड 002 जिसका 2024-25 का ये सैंपल पेपर है जिसका हमने सॉल्व किया है। ये हिंदी आ का है। हिंदी बा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वॉच कर सकते हैं।